Hello student, I am Rahul Sir, my teacher from CM Academy High School Satna, and today's topic अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में एक्सरसाइज 3.4। मैंने 3.4 से पहले आपको टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताया था। तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है और उनकी जो प्रॉपर्टी हैं वो भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए ये ट्रू फॉल्स है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग ही आपसे बन जाएगा। तो फर्स्ट हम देखिए, फर्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 में ट्रू फॉल्स। इसमें क्या गिवन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, मतलब आपको ये ट्रू फॉल्स इसमें बताना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट हम रीड करते हैं। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर मीन्स ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, मतलब जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो सब क्या स्क्वायर हैं। फर्स्ट टाइम तो ये कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल और रोम्बस के नीचे आता है स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो जितने भी स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल हो जाते हैं। बट यहाँ पूछा जाए ऑल रेक्टेंगल, मतलब आपने यहाँ पे जब रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल एंड यहाँ पे रोम्बस, तो उसके नीचे स्क्वायर आता है। तो ये पूछा जितने भी रेक्टेंगल हैं वो सब स्क्वायर हैं, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, मतलब फॉल्स। क्योंकि रेक्टेंगल और रोम्बस से तो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर से ये रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब ये सेकंड में पूछा जा रहा है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, मींस जितने भी यहाँ पे रोम्बस हैं वो सब पैरेललोग्राम हैं। आप रोम्बस ही नहीं, रेक्टेंगल ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, जो मैंने टाइप ऑफ पैरेललोग्राम के जितने भी नीचे बताए थे वो सब पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं। मतलब ऑल रोम्बस, जितने भी रोम्बस होंगे वो सब पैरेललोग्राम हैं, क्योंकि क्योंकि ये सब जो जितने भी डायग्राम हैं वो सब पैरेललोग्राम के अंदर ही आ रहे हैं, इसलिए वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, पैरेललोग्राम आ जाएंगी। अब मैं अगर नेक्स्ट की बात करता हूँ, थर्ड नंबर, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्योंकि जितने भी यहाँ पे रोम्बस हैं, रेक्टेंगल हैं, स्क्वायर हैं, ये सब चीज़ें पैरेललोग्राम के अंदर आ रही हैं, इसलिए वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, पैरेललोग्राम हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ सी नंबर की, ऑल स्क्वायर ऑल रोम्बस आर ऑल्सो अ रेक्टेंगल, मीन्स ऑल स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पे बनाया रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल और ये आर ओ से रोम्बस, इसके बाद बनता है स्क्वायर। तो इसमें क्या दिया, ऑल स्क्वायर, मतलब ऑल यहाँ पे जितने भी स्क्वायर होंगे एंड रोम्बस जितने भी हैं सब, वो सब रेक्टेंगल है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम स्क्वायर और रोम्बस ये दोनों को मैच कर देंगे तब तो वो पूरा रेक्टेंगल ही बन जाएगा। या फिर दूसरी लैंग्वेज में अगर हम रेक्टेंगल और रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर को कर देंगे तो वो भी चीज़ें क्या आ जाएंगी, रोम्बस की प्रॉपर्टी में आ जाएंगी। मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये रेक्टेंगल अगर हम लेते हैं, रेक्टेंगल और रोम्बस, ये स्क्वायर हो गया। यहाँ पे पूछा गया थर्ड में ऑल स्क्वायर, मतलब ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो अ रेक्टेंगल, मतलब जितने भी यहाँ पे स्क्वायर एंड रोम्बस हैं, स्क्वायर एंड रोम्बस हैं, ये ऑल्सो रेक्टेंगल, ये ऑल्सो रेक्टेंगल होंगे। क्योंकि आप जब रेक्टेंगल बनाते हैं फिर आप रोम्बस बनाते हैं और उसके बाद आप क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, वो सब चीज़ें उन्हीं की प्रॉपर्टी में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट अगर हम डी नंबर पढ़ते हैं, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, मतलब जितने भी स्क्वायर हैं वो सब पैरेललोग्राम नहीं हैं। मतलब ये स्क्वायर तो पैरेललोग्राम के नीचे आता है, तो स्क्वायर तो है, स्क्वायर जितने भी स्क्वायर हैं वो सब पैरेललोग्राम हैं, बट यहाँ पे नॉट लगा है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट अगर पढ़ते हैं हम यहाँ पे, ऑल काइट्स आर रोम्बस, मीन्स ऑल काइट, जितने भी काइट हैं वो सब रोम्बस हैं कि नहीं है। मैंने आपको टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में बताया था कि काइट, फर्स्ट में मैंने बताया था आपको पैरेललोग्राम, सेकंड बताया था काइट और उसके बाद बताया था ट्रेपेजियम। तो काइट का जब हमने डायग्राम बनाया था तो उसमें तो रोम्बस नहीं आ रहा था, मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टी तो मैच करती ही नहीं है।
काइट एंड रोम्बस की प्रॉपर्टी तो मैच ही नहीं कर रही है, क्योंकि हम पैरेललोग्राम के अंदर स्क्वायर आ रहा है या फिर रोम्बस आ रहा है, बट काइट तो क्वाड्रिलेटरल में आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप में काइट, ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम, तो वो प्रॉपर्टी ही सेम नहीं है, तो वो चीज़ें सेम भी नहीं होंगी, इसलिए यहाँ पे हो गया फॉल्स ई नंबर में। अब पूछा जा रहा है ऑल रोम्बस आर काइट। ऑल रोम्बस मतलब जितनी भी रोम्बस हैं, जितने भी ऑल रोम्बस हैं वो सब काइट हैं कि नहीं है। अगर आप रोम्बस और रोम्बस जितने भी रोम्बस सबको मैच करेंगे तो वो जाके एक काइट का डायग्राम ले लेते हैं, तो इसलिए जितने भी रोम्बस होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, ऑल रोम्बस आर काइट। तो ऑल रोम्बस आर काइट हो जाएंगे, बट ऑल काइट्स ऑल रोम्बस नहीं होंगे। नेक्स्ट ऑल पैरेललोग्राम ऑल ट्रेपेजियम, मतलब जितने भी पैरेललोग्राम हैं वो सब ट्रेपेजियम हैं, ये आपको बताना है। ये देखिए ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, यस ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। क्यों? क्योंकि आप जब ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी में जाते हैं तो इसमें भी पैरेलल होते हैं और पैरेललोग्राम में पैरेलल होते हैं। ट्रेपेजियम में भी अपोजिट जो एंगल होते हैं इक्वल हो जाते हैं, एंड ट्रेपेजियम में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, मतलब ऑल स्क्वायर जितने भी स्क्वायर हैं सब ट्रेपेजियम हैं, यस ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। इनकी आप जब टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल और आप जब प्रॉपर्टीज़ आप जब पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं नंबर 2 में। इसमें आपको क्या करना है बता देते हैं। इसमें देखिए दिया है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स डैट हैव, मतलब आपको बताना है यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं वो सब किस किस की प्रॉपर्टीज़ में आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट में है 4 साइड ऑफ अ इक्वल लेंथ। कौन से आपके ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिसमें 4 साइड इक्वल होती हैं, वो आपको बताना है। रेक्टेंगल है एंड रोम्बस है। इसमें ऑल मतलब 4 साइड जो होती हैं इक्वल होती है स्क्वायर एंड रोम्बस में, रेक्टेंगल में नहीं होती हैं। रेक्टेंगल नाम मत लिखिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आते हैं 4 राइट एंगल। कौन से ऐसे आपके क्वाड्रिलेटरल हैं जिसमें 4 राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है 4। फर्स्ट तो है रेक्टेंगल और सेकंड है स्क्वायर, दोनों में ईच एंगल 90 डिग्री का बनता है, और इसमें 4 जो एंगल होते हैं 90 के बनते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 था, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 की अगर आप बात करेंगे तो 3 देखिए हमें करना क्या है, ये भी इजी है, डिफ़िकल्ट है नहीं। इसमें आपको बताना है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज़। आपको एक्सप्लेन करना है कि इसमें से स्क्वायर कौन सी चीज़ है, क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है कि रेक्टेंगल है। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ तो इसमें देखिए क्या दिया है, स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज इट इज़ क्लोज विथ 4 लाइन सेगमेंट, क्योंकि जितने भी होंगे सब क्वाड्रिलेटरल ही तो है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के टाइप में आ रहे हैं तो स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। नेक्स्ट आप पैरेललोग्राम बताना है, पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर है कि नहीं है। देख लीजिए हम यहाँ पे स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर की पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मैच करती है, कौन कौन सी देख लीजिए अब। अपोजिट साइड आर इक्वल आर पैरेलल। स्क्वायर में जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती है और पैरेलल भी हो जाती हैं, मतलब ऐसी ये पैरेलल, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी पैरेलल है ये चीज़ें। अब नेक्स्ट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। नेक्स्ट स्क्वायर इज़ अ रोम्बस। स्क्वायर इज़ अ रोम्बस बिकॉज इट्स ऑल साइड आर इक्वल। स्क्वायर क्या है, रोम्बस है, क्योंकि इसकी ऑल साइड इक्वल होती है और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं उसके, इसलिए। नेक्स्ट स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल बिकॉज इट इज़ अपोजिट साइड एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड हैज़ 4 डायगोनल्स। यहाँ पे इक्वल डायगोनल, 4 डायगोनल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल में 2 डायगोनल होते हैं, क्योंकि जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं सब में आप करेंगे तो 2 ही डायगोनल्स होते हैं। यहाँ पे इक्वल डायगोनल भी बताया गया है।
तो इक्वल डायगोनल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में होते हैं, इसलिए आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से और भी क्लियर आएगा। क्योंकि जब तक आप इसकी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब आपको देखिए, मैं आपको बता देता हूँ 4th नंबर में क्या करना है। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स, वो डायगोनल्स आपको बताना है कि नेम क्वाड्रिलेटरल के नेम बताने हैं जो यहाँ पे डायगोनल की बात हो रही है। बाइसेक्ट ईच अदर, कौन से ऐसे डायगोनल हैं जो आपस में बाइसेक्ट होते हैं, जिनके डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, जितने भी हैं यहाँ पे 4 क्वाड्रिलेटरल्स, वो सब क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, मतलब इनके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, अब जिनकी परपेंडिकुलर, मतलब जब आप बाइसेक्ट करते हैं तो वो परपेंडिकुलर बन जाती हैं, मतलब बाइसेक्ट करने में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, वो आपको बताना है जहाँ पे परपेंडिकुलर बनती है। तो स्क्वायर एंड रोम्बस को आप जब लाइन इनके डायगोनल जैसे हमने बना दिया, ये स्क्वायर में बना रहा हूँ, इनको आप जब बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ये बन जाती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आर इक्वल, जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, अब अगर 5th नंबर बात करते हैं, 5th नंबर में देखिए आपको करना क्या है, बहुत इजी है 5th नंबर भी। एक्सप्लेन वाई आर रेक्टेंगल इज़ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, आपको बताना है कि रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। इन अ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल में बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाइन इन इट्स इंटीरियर, आपको पता है कि यहाँ पे रेक्टेंगल में अगर हम डायगोनल बनाते हैं, बोथ क्या होते हैं, इंटीरियर होते हैं, अंदर बनते हैं। हेंस इट इज़ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसलिए यह कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अब नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं, तो इसमें देखिए आपको दिया क्या है, ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे ए बी सी, ये ए यहाँ पे ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब होता है मिडिल में है जो पॉइंट, मतलब हमने बना दिया ये मिडिल में, ओ क्या है, मिड पॉइंट है, मिडिल में है। ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, और राइट एंगल्स के जो अपोजिट एक साइड बन रही है, ये देखिए उसके क्या है, ये उनके भी मिड पॉइंट में है। तो एक्सप्लेन वाई ओ इज़ द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, इक्वल डिस्टेंस मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये ले लीजिए यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस, हमें ये बताना है ए बी एंड सी, तो ये ओ इक्वल डिस्टेंस में है, हमें ये बताना है। तो उसके लिए यहाँ पे देख लीजिए, द डॉटेड लाइन आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू, तो एडिशनल से यहाँ पे अलग से एक लाइन ऐड किया गया है, ये डॉट के थ्रू ये यहाँ पे किया गया है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये देख लीजिए, यहाँ पे है बहुत इजी क्वेश्चन, ये इसमें दिया है सिंस द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी था, ए बी सी मेक अ रेक्टेंगल, उसको हमने रेक्टेंगल बना दिया डॉट के थ्रू, दिया भी है ए बी सी से डॉटेड लाइन, ए बी सी डी से डॉटेड लाइन से हमने रेक्टेंगल बनाया। देयर फॉर, तो आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो पता है, ओ ए इक्वल ओ बी, ये सब डायगोनल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल जब बाइसेक्ट होते हैं तो इक्वल हो जाते हैं। दिया भी है डायगोनल्स रेक्टेंगल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, आपस में ये बाइसेक्ट होते हैं। हैंस ओ इज़ द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, इसलिए ओ क्या है, इनके इक्वल डिस्टेंस में है। तो ये आपके थे क्वेश्चन इस टाइप के, बट ये चीज़ें आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगी जब इनके टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप पढ़ लेंगे। प्रॉपर्टीज़ इनकी कुछ हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर, क्योंकि इनके डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं तो क्या होता है, रेक्टेंगल में ईच एंगल कितने का बन रहा है, स्क्वायर में रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ये सब चीज़ें आप जब पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टी तो आपको ये अच्छा आएगा। और ये सब चीज़ें क्या हैं, बेसिक चीज़ें हैं, और हमें यहाँ पे पता भी होना चाहिए, क्योंकि आप जब डायग्राम सॉल्व करते हैं, मेंसुरेशन पढ़ते हैं, तो उसमें आपके डायग्राम आता है, उनके फॉर्मूले होते हैं, बट आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल में क्या किया जाता है,
अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में बेसिक जो चीज़ें होती हैं फिगर्स के बारे में वो चीज़ें बताई जाती हैं। और एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, क्वाड्रिलेटरल जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनका इंटीरियर एंगल मतलब अंदर जितने भी एंगल बनते हैं, आपको पता है तो 4 ही बनेंगे क्वाड्रिलेटरल है तो उनका सम 360 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपके एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज 3.4 में तो यूज़ है नहीं, बट इसके जो अदर एक्सरसाइज होंगे उसमें यूज़ होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।